हेलो दोस्तों। अक्सर होता है कि जब सर्दियां बहुत पड़ती हैं तो हमें कुछ गरम गरम खाने की चीज़ का मन करता है, जैसे आलू टिक्की। लेकिन जब गर्मी बहुत पड़ती है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए। तो इसके लिए गर्मियों में दही बल्ले अगर हम बनाते हैं तो ये ठंडे ठंडे दही बल्ले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दही बल्ले बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। अगर हम इस रेसिपी से दही बल्ले बनाते हैं तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी दही बल्ले बन करके तैयार होते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हमारे दही बल्ले भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार होंगे। तो आइए दोस्तों, हम इस दही बल्ले की रेसिपी देखते हैं कि इसको किस तरह से बना करके हम तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। आज जो हम दही बल्ले बनाकर तैयार करेंगे उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले उड़द की धोबा वाली दाल। साथ में हमको लेंगे थोड़ी सी मूंग की धोबा दाल। तो ये दोनों दालों से आज हम अपने दही बल्ले बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने दाल का जो रेशो लिया है वो हम लेंगे, उड़द की दाल लेंगे हम 1 कटोरी। तो उसमें सिर्फ 2 चम्मच हमें मूंग की दाल का यूज करना है। तो ये लीजिए, मैंने दाल को कम से कम 6 घंटे पानी में धो करके अच्छी तरह से भिगो दिया था और दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई है। तो आइए अब हम इस दाल को एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। हम जो आज दही बल्ले बनाने वाले हैं वह उड़द की दाल से बनाकर तैयार करेंगे। उड़द की दाल से बने हुए दही बल्ले बिल्कुल हलवाई जैसे बन करके तैयार होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ना ही इनको कोई फटने का डर रहता है। कई बार दही बल्ले हमारे फट जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने दाल को मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है और इसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी मैंने ऐड किया है। हमें बहुत ज़्यादा पानी अपने जार में नहीं डालना है। तो ये आइए देखते हैं कि हमारी दाल कैसे, देखिए हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट पिस करके तैयार हुई है। सबसे बड़ी बात, हमें दही बल्ले बनाने के लिए हमेशा जो हम दाल पीसते हैं वो बिल्कुल पिस करके चिकनी होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। दही बल्ले की दाल जितनी अच्छी पिसेगी हमारे दही बल्ले उतने ही अच्छे और सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। अगर इसमें कोई भी दाना होगा तो हमारे दही बल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैंने अपनी दाल को एक किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके साथ ही हम जो बाकी बची हुई दाल है उसको भी इसी तरह से पीस करके तैयार करेंगे। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हमें दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जितना आवश्यकता हो उतना ही पानी डाल करके हमें दाल को पीसना है। देखिए, हमने दूसरा बैच भी अपना पीस करके तैयार कर लिया है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने पानी का बहुत कम ही यूज किया है। तो अगर हमारा पानी ज़्यादा हो जाता है तो दही बल्ले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी के जार को धो करके थोड़ा सा पानी अपनी दाल में ऐड कर दिया है। बस इसके ज़्यादा हम कोई और पानी इसमें नहीं डालेंगे। अब जो इसका दूसरा स्टेप आता है वह आता है दाल को अच्छी तरह से फेंटना। जी हाँ, जब तक हम अपनी दाल को अच्छे से नहीं फेंटेंगे तब तक हमारे दही बड़े जो हैं वह स्पॉन्जी नहीं होंगे। सबसे हम इसमें किसी तरह का कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज नहीं कर रहेंगे। केवल हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाली है। साथ ही हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। तो मैंने 1 चम्मच जितना इसमें जीरा डाला है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैंने क्रश करके हाथों से मैश करके डाला है। अगर आप इसमें चाहें तो काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें काली मिर्ची का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो साबुत काली मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा ये बैटर, अब बस हमें इसको बीट करना है। तो इसके लिए हम इस तरह का कोई भी एक विस्कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन अगर इस विस्कर से फेंटते हैं तो दाल अच्छे से फिट जाती है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। तो ये देखिए,
देखिए हमें एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से राउंड एंड राउंड घुमाते हुए और इसको बीट करना है। तो हमें दाल को तब तक फेंटना है जब तक हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से एयरी ना हो जाए और यह बिल्कुल सॉफ्ट हल्की हो जाए और इसका कलर भी एकदम से वाइट हो जाएगा। तो देखिए हमें इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो आप देख सकते हैं दाल को फेंटते हुए अब मेरे को लगभग 5 मिनट हो चुकी हैं और दाल कितनी फ्लफ़ी हमारी दिख रही है कि दाल कितनी फ्लफ़ी हो गई है। तो ये दही बल्ले थोड़ी-सी ही दाल में काफ़ी दही बल्ले बन कर के तैयार होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस दाल को फेंटते हैं तो हमें किसी भी सोडा या इनो की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दाल को फेंटते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम दाल को चेक करके देखते हैं कि हमारी दाल दही बड़े बनाने के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से मैंने बाउल में थोड़ा-सा पानी लिया है। अब हम दाल को पानी में डालेंगे। तो आप देखिए हमारी दाल की जो हमने डाली है वो बिल्कुल पानी में ऊपर से तैरने लगी है। ये बिल्कुल भी नहीं पानी में नीचे बैठी है। तो इसका मतलब हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से फिट करके तैयार है। तो अब हम अपने दही बड़ों को फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो ये मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा हमारा गर्म हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम दही बड़ों को इस तरह से अपने ऑयल में डालेंगे। तो ये देखिए हम 1 बाय 1 करके और इस तरह से हाथ से दही बल्लों को कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। जितने दही बल्ले हमारी कढ़ाई में आसानी से आ जाएं उतने दही बल्ले हमें अपनी कढ़ाई में डालने हैं। हमें ओवरलोड कढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए आराम से दही बल्ले हम इस तरह से डालेंगे तो दही बल्ले कढ़ाई में अच्छे से डल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे दही बल्लों को अपनी कढ़ाई में इस तरह से डाल दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उन पर एक छोटी-छोटी सी इस तरह से दाल की पकौड़ी सी बन गई है। तो इसका मतलब हमारी दाल बहुत अच्छे से फिट करके तैयार हुई है और हमारे जो दही बल्ले बन के तैयार होंगे वो भी बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो बस हमें थोड़ा-सा झट से हम थोड़ा-सा तेल इस तरह से दही बल्लों पे उछालते हुए और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे कि ये हमारे अच्छे तरह से इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई हो जाएँ। तो दोस्तों दही बल्ले बनाने की जो मेन हमारा प्रोसेस है वह होता है दाल को फेंटना। अगर हम दाल को अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे तो हमारे दही बल्ले बहुत ही अच्छे बन कर के तैयार होंगे। तो ये देखिए हम इसी तरह से उलटते-पलटते अपने दही बल्लों को सेक लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तो जब तक हमारे दही बल्ले बन के तैयार हो रहे हैं तो आइए तब तक हम एक भगोनी या किसी भी बर्तन में पानी लेंगे। मैंने इसमें 4 ग्लास जितना पानी लिया है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच जितना नमक। तो नमक के पानी में दही बल्लों को अगर हम भिगोते हैं तो दही बल्ले में नमक का भी टेस्ट आ जाता है। साथ में मैंने इसमें थोड़ी-सी हींग को भी ऐड कर दिया है। अब यह देखिए हमारे दही बल्ले भी लगभग अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है और यह बन कर के ऑलमोस्ट सिक कर के तैयार हैं। तो आइए अब हम इनको एक किसी भी प्लेट वगैरह में इस तरह से थोड़े से निथारते हुए ऑयल को और इनको बाहर निकाल लेंगे। तो हमें अपने सारे दही बल्ले इसी तरह से बना कर के तैयार करने हैं और यह दही बल्ले थोड़े से ठंडे हो जाएं तब हम इनको पानी में जो हमने अभी बना के तैयार किया था हींग का पानी उसमें इनको डालना है। तो अब हम अपना दूसरा बैच भी इसी तरह से बना कर के तैयार करेंगे। तो एक बार गर्मियों में आप ये दही बल्ले बना कर के ज़रूर से देखें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपके घर में ये सबको ज़रूर से बहुत पसंद आएंगे और यह बिल्कुल भी आपको मार्केट के दही बल्ले कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने इनको मैं आपको थोड़ा-सा दबा करके दिखाती हूँ। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि हमारे कितना सॉफ्ट हमारा यह दही बड़ा जो है बन कर के तैयार हुआ है। तो ये लीजिए हमारे थोड़े से ठंडे हो गए थे। मैंने अब इनको पानी में डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा-सा हाथ से हम पानी में इनको डिप कर देंगे जिससे कि यह अच्छी तरह से पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले और यह बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाए। तो आइए हम अपने दूसरे बैच को इसी तरह से फ्राई करके और दूसरे बैच के दही बल्लों को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा सेकंड बैच भी तैयार है। अब इसको भी हम इसी तरह से पानी में डाल करके और कम से कम इनको 1 डेढ़ घंटे के लिए हम पानी में अच्छे से सोक होने के लिए रख देंगे जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट दही बल्ले हमारा बन कर के तैयार हों। तो अगर हम चाहें तो जो ड्राई दही बल्ले हैं इनको उठा करके रख भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट डे इनको पानी में डालकर यूज़ में लेना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कि कई बार गेस्ट आते हैं तो
एक दिन पहले हम इनको बनाकर रख दें और दूसरे दिन जब हमें यूज में लेना हो तो हम इन्हें थोड़े से गर्म पानी में भिगो दें, तो ये परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो आइए, मैंने थोड़े से दही बल्लों को फ्रिज में उठा करके रख दिया था, तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। क्योंकि ठंडे दही बल्ले खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, तो मैंने दही को भी अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लिया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इनको बिना चीनी के भी कर सकते हैं। चीनी डालने से जो दही है हमारा वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। अब आप देखिए हमारे दही बल्ले, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ करके। ये देखिए, इसमें अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुठली नहीं है, कई बार गांठ अंदर बन जाती है, और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी हमारा दही बड़ा बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आप अगर इस तरह से दही बल्ले बनाएंगे उड़द की दाल के, तो आपके भी बहुत अच्छे और परफेक्ट दही बड़े बनकर तैयार होंगे। अब हम वन बाय वन करके सारे दही बल्लों को इसी तरह से थोड़े से हाथ से प्रेस करते हुए, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हम उसको निकाल देंगे, और इसको हम अपने दही में, जो हमने दही बना के तैयार किया है उसमें इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि दही हमारा अच्छे से दही बल्ले में एब्जॉर्ब हो जाए और यह खाने में ठंडा ठंडे दही के साथ बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये लीजिए, हमने अपने दही बल्लों को इस तरह से दही से कवर कर दिया है। अब हम आइए अपने इनको एक प्लेट में सर्व करते हैं, और यह फटाफट हम इनको खाने के लिए रेडी करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने एक प्लेट ली है। अब उसमें हम दही बल्लों को इस तरह से वन बाय वन करके अरेंज करते जाएंगे। इसमें जो मैंने दही बल्ले के साथ जो मीठी चटनी का यूज किया है, उसकी रेसिपी मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी। अगर आप चाहें तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। यह जो मीठी चटनी है मैंने साबुत अमचूर से बना करके तैयार की थी। तो आप इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी किचन पर जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऊपर से और डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से आमचूर की खट्टी मीठी चटनी। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे इमली की हरे धनिए की चटनी। तो आप चाहें तो हरे धनिए की चटनी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालते हैं तो इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो ये लीजिए, हमने इसमें इमली की चटनी डाल दी है। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो ये लीजिए, हरी चटनी भी इसमें हमने डाल दी है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ ही काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और इसमें डालेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला भी मैंने इसमें होममेड चाट मसाले का यूज किया है। इसकी भी मैंने रेसिपी अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे दही बल्लों की प्लेट बन करके तैयार है। हम इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 50 से 60 रुपए की ये प्लेट हमें मिलेगी, लेकिन हम घर पर इसको बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी और सस्ते बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ा सा धनिया मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। तो लीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ दही बल्लों का। मिलते हैं नई रेसिपी में। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।